जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इवेंटफुल दिन रहा आज पाकिस्तान में। आपसे 5 खबरों पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा मैसिव क्लीन अप ऑपरेशन किया। कितने दहशतगर्द मारे गए, दहशतगर्द कहाँ तक पहुँच गए थे और उनको कहाँ से निकाल के मारा गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने कितने दहशतगर्द मारे हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत लाज़वाल कारनामा है, इसके बारे में तफ़सील से आपको बताएँगे। दूसरी बात ये है कि सरफ़राज़ बुगटी साहब, जो कि वज़ीर आला हैं, आज आबदीदा हो गए, रोना शुरू हो गए और उन्होंने जवानों का जाकर हौसला बढ़ाया बड़ी दीदा दिलेरी से और वो मंज़र क्या था, उसके बारे में हम बात करेंगे। अल जज़ीरा इंग्लिश जो है, उसने अजीब दो नंबरी की है। ये दहशतगर्दों को दहशतगर्द नहीं कह रहे। वो सेपरेटिस्ट कह रहे हैं, जिससे सारी बात का मकसद ही फ़ौत हो जाता है, तो उस पर हम बात करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब ने ये कह दिया है जी कि हम तो कोई और पार्टी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और आखिर में हम बात करेंगे ये जो इमरान खान की बीमारी का गुलगुला उठ रहा है, इसमें हमारे एक दोस्त हैं जो कि बड़े बारसूख सहाफ़ी हैं, चौधरी परवेज़ संधेला साहब, उन्होंने कहा है कि उनके पास सोर्सेज़ ने बताया है कि इमरान खान की बीमारी के हवाले से जो बुलबुला उठ रहा है, इसका मकसद ये है कि इमरान खान मुल्क से बाहर जा रहे हैं और इस काम में ज़्यादा देर नहीं होगी और अंदर से कोई डील-शील की बात हो रही है और लगता ये है कि इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियाँ इमरान खान अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में जमायमा खान के घर में गुज़ारेंगे। ये 5 खबरें हम डिस्कस करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो बर वक़्त आपको मिलती रहे। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं कि बलूचिस्तान में जो मैसिव ऑपरेशन हुआ, पहले समझ लीजिए कि दहशतगर्दों ने क्या किया। कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर 12 मकामात पर अचानक हमले कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले किए, मज़दूरों पर भी हमले किए, आम इंसानों पर भी हमले किए, औरतों और बच्चों पर भी हमले किए। ये हमला इतना अचानक था कि अ, वहाँ पे जो निहत्थे लोग थे, उनको तो सँभलने की मौका नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान की अफ़वाज चौको-चौबंद थी और उन्होंने फिर इनकी धुनाई शुरू की है। लेकिन एक खतरे की बात ये है कि ये लोग कोयटा तक पहुँच गए थे। ये कोयटा तक ज़रगून रोड, सरेआब रोड ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं। ये उसके करीब-करीब पहुँच गए थे और ये बड़ी ख़तरनाक बात है और ये अमरीकी असलहे से मुसल्लह थे। ये असलहा इनको कौन दे रहा है? ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमरीका में जो असलहा छोड़ गए थे अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी असलहा छोड़ गए थे, ये वो असलहा है। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान ने 67 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। उससे पहले भी काफ़ी मार दिए। 2 दिन के अंदर पाकिस्तान ने 108 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है और उनकी कामयाबी की वजह से ही हम इस मुल्क में महफूज़ हैं। और जिस बहादुरी से, दिलेरी से 10 जवान भी कामयाब हुए हैं, शहादत का मनसब उन्हें नसीब हुआ है। जिस बहादुरी से वो लड़े हैं, जिस दिलेरी से उन्होंने इस मुल्क का दिफ़ा किया है, वो काबिल तहसीन है और वो जवान जो शहीद हुए हैं, हमारे सर का ताज है। सरफराज मुफ्ती साहब आज गए, जाए वक़ूआ पर दहशतगर्दों ने जहाँ हमले किए, बड़े ख़तरात थे, उसके बावजूद वहाँ गए, जवानों का हौसला बढ़ाया और एक लम्हा बहुत ही नाज़ुक था कि सरफराज मुफ्ती उन जवानों का हौसला बढ़ाते-बढ़ाते आप दीदा हो गए। ज़ाहिर है उन नौजवानों का वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, उनका सिर्फ़ वतन से इश्क का मामला है और जज़्बा-ए शहादत है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे देते हैं। और सरफराज भुट्टी ने बड़ी दिलेरी से जाकर उनका हौसला बढ़ाया, उनको गले से लगाया। एक और सूबा है वहाँ तो दहशतगर्दी में जो जवान मारे जाते हैं, उनका जनाज़ा पढ़ने वज़ीर आला साहब नहीं आते। आप जानते हैं ना वो कौन-सा सूबा है? तो ये बहुत मुख्तलिफ रवैया है। सरफराज बुगटी का एक वज़ीर आला ऐसा है जो अपने इलाके को महफूज़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और अगर उसको महफूज़ बनाते कुछ नौजवान काम आ जाते हैं, वतन की खातिर जान देते हैं, वो जाकर उनके हाथों को, माथों को चूमता है। तो ये बड़ेपन का मुज़ाहिरा है। अब ज़रा अल जज़ीरा की बात कर लें। अल जज़ीरा इंग्लिश ने इस सारे वाक़ये को रिपोर्ट किया
और मुझे एक बात की बहुत तकलीफ हुई कि अल जज़ीरा इन दहशतगर्दों को सेपरेटिस्ट लिख रहा है। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलहदगी पसंद। यानी ये वो समझ रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिक तहरीक है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए चल रही है। ये बिल्कुल वो गलत नुक्ता नज़र है। इस इस्तिलाह से सारा मंज़र ही बदल जाता है। ये तो यूँ लगता है कि कोई अपने हकूक़ की जंग ले लड़ रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इनको दहशतगर्द, टेररिस्ट अल जज़ीरा इंग्लिश को लिखना चाहिए था, इसलिए कि ये दहशतगर्द है। अफ़गानिस्तान से ट्रेन होकर आते हैं और अफ़गानिस्तान से ट्रेन होके इसलिए आते हैं कि वहाँ पे दुनिया जहान के जराइम वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जराइम पेशा अफ़राद वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, स्मगलिंग वहाँ से होती है, चर्स, हेरोइन, शराब वहाँ से मिलती है, टेररिस्ट वहाँ से दस्तयाब होते हैं, खुदकुश बमबार वहाँ से दस्तयाब होते हैं। तो वो सारी ऑर्गेनाइज़ेशन वहाँ पर है और वो वहाँ से लोगों को भेजती है। पीछे फंडिंग जो है सारी इंडिया की है। तो ये बड़ा खौफनाक नेक्सस है। इसके बारे में कॉन्सेप्चुअली अल जज़ीरा इंग्लिश को क्लियर होना चाहिए था। उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये अलहदगी पसंद हैं, ये कोई अपने हुकूक की जंग कर रहे हैं, ये अपने अलहदा वतन की खातिर जंग कर रहे हैं, नहीं। इनमें से कोई बात दुरुस्त नहीं है। ये सारे ज़ालिम, फ़ासिक, फ़ितनतुल ख़ारिज, फ़ितनतुल हिंदुस्तान है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है पैसे की खातिर जंग कर रहे हैं। इनको डॉलर मिलते हैं, इनकी फ़ैमिलीज़ को डॉलर मिलते हैं, अफ़गानिस्तान से इनकी भर्ती होती है और भारत से इनके लिए डॉलर आते हैं। तो इनके अज़ाइम को, इनके नाम को कन्फ्यूज़ करना बड़ी ज़्यादती है। ये मेरे ख़्याल में हर जगह से ये बात सारी बीएलए जैसी ऑर्गेनाइजेशन कोई पाकिस्तान सिर्फ इसके बारे में बात थोड़ी कर रहा है। बीएलए की ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में बैन है। सारी दुनिया ने इसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आप कैसे कह सकते हैं कि ये अलहदगी पसंद है? ये टेररिस्ट थे, टेररिस्ट हैं और ये मर जहन्नम वासिल हो गए हैं। इसके बावजूद ये टेररिस्ट कहलाएंगे। सुहेल आफरीदी साहब, उन्हें इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि मुल्क में दहशतगर्दी कितना बड़ा ख़तरा है। उस उनके सूबे में क्या हो रहा है, उनके सूबे में क्या हालात हैं, तीरा में क्या हालात हैं, वो अपनी धुन में है, वो इश्क़ इमरान में मगन हैं इस वक़्त। और आज उन्होंने एक जगह ख़िताब करते हुए अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा कि भई मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं और हमारे बड़ों ने बाँधे हुए हैं, वरना तो हम ऐसी तहरीक का ऐलान करेंगे कि लोग याद रखेंगे। तो जो बाग़ियाना हरकतें हैं, उस हवाले से सुहेल आफरीदी अब नामी में शामिल होने लगे हैं और अगर उन्होंने इस तरह किया, उनकी वज़ारत आला ज़्यादा देर सलामत नहीं रहेगी। आप वज़ीर आला हो के रियासत के खिलाफ जंग का या रियासती मकासद से इख्तिलाफ का ऐलान नहीं कर सकते। सुहेल आफरीदी के ज़हन पर असल में आईएसएफ का भूत चढ़ा है, जो बुनियादी तौर पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं। और सुहेल आफरीदी को अपने सूबे की गवर्नेंस के बारे में तवज्जो करनी चाहिए। उस सूबे में गुज़िश्ता 13 साल में उसके अवाम के साथ जो कुछ हुआ है, उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, बजाए इसके कि वो इश्क़-ए-इमरान में मुब्तला होकर अडयाला के बाहर पहुँचे, लाहौर के चक्कर लगाते रहें, कराची में जल्द से करते रहें। बुनियादी काम तो ये है कि वो केपीके में बैठें, पेशावर में बैठें, अवाम के मसाइल हल करें, टिकटॉक से ज़रा हट जाएँ। टिकटॉक से हटेंगे तो गवर्नेंस के मामलात संजीदगी से हल करने में सामने आएँगे, लेकिन वो इसके बारे में कोई संजीदा है नहीं। वो बिल्कुल एक लाउबाली से नौजवान वाली जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं और इस तरह सूबा नहीं चलता, इस तरह गवर्नेंस नहीं होती, इस तरह केपीके के लोगों के मसाइल नहीं हल नहीं होते। इसके लिए संजीदा कोशिश की ज़रूरत है, जो सुहेल आफरीदी लगता है कि वो संजीदा कोशिशें नहीं कर सके और ना ही वो कर सकेंगे, ना ही उनका इरादा लग रहा है। आखिर में बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं चौधरी परवेज़ संधेला साहब। उन्होंने एक अपना वीलॉग किया, उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि उनके कुछ सोर्सेज़ ने उन्हें ये बताया और वो बारसूख आदमी हैं, शरीफ फैमिली से भी उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं। तो उन्होंने बड़े तरीके से बात की जी कि 2 सोर्सेज़ ने कन्फर्म किया है उनके कि इमरान खान जो हैं, वो ये जो बीमारी का शोर पड़ रहा है, जिस पे महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इतने बीमार नहीं हैं भई, इतना शोर ना मचाओ। ये बुनियादी मसला ये है कि कुछ बाहर जाने की बात चल रही है, शायद कोई ढील-शील की बात हो रही है, कुछ बाहर जाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। परवेज़ संधेला ने ये तक कह दिया कि इमरान खान बाहर जा रहे हैं और ये
गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं अपने ससुराल में इंग्लैंड में गुज़ारेंगे। तो इसका मतलब है कि डील की तो बात हो रही है, एनआरओ कहीं से तो मिल रहा है। इस पे फिर बात होगी, फिर वक़्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।